हाय व्यूवर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो। और आज जो मैं रीड करने वाली हूँ वो ये है कि आपको अपने करियर पाथ पे अपना मनचाहा करियर, मनचाहा जॉब जो आप चाहते हो वो मिलेगा, या फिर किसी और चीज़ से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हो। तो आपके मन की होगी कि ईश्वर के मन की होगी, वो देखने की कोशिश करते हैं। एंड सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज मैं 3 पाइल रीडिंग कर रही हूँ और ये अभी 2 मिनट पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं 3 पाइल रीडिंग कर रही हूँ। बट ठीक है, मैं 3 पाइल रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज अचानक से लगा 3 पाइल्स बनाने हैं। और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आई हैव फेदर्स और ये रियल वाले हैं, मैंने खुद कलेक्ट किए हैं। आई हैव अ ट्री इन माई होम एंड मैं वहाँ पे फूड रखती हूँ और अभी गर्मी आने वाली है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ पानी और फूड रखना शुरू कर दीजिए बर्ड्स के लिए, बिकॉज गर्मी में स्पेशली पानी रखना शुरू कर दीजिए बर्ड्स के लिए। तो वो कई बार क्या वहाँ पे फेदर्स होते हैं, सो आई कलेक्ट देम। आई हैव सो मैनी। पाइल 1 ये है, दिस इज़ ब्लैक। ये प्योर स्पैरो का फेदर है, ब्लैक वाली स्पैरोज नहीं होती नॉर्मल इंडिया में, तो ये उसका वाला फेदर है। और पाइल नंबर 2 ये आउल का फेदर है, वाइट। ये आउल का फेदर है और ये मुझे रात को 2-2:30 बजे मेरी अचानक से आँख खुली थी, तब ऐसा मैं बाहर टहलने गई थी तब मिला था, मेरे आंगन में पड़ा हुआ था। और ये ना ट्विन है, ये ब्लैक है और बहुत छोटे हैं। मुझे इस किस पंछी का मुझे नहीं पता, बट ये 2 मिले थे ऐसे ट्विन। इसको क्लोजअप से देख लो तो ये फेदर है। ये थोड़े से ऐसे हुए पड़े, थोड़े डिस्टर्ब से, बट ये मुझे ऐसे ही मिले थे ट्विन। किसी के 2 छूट गए। ठीक है, पाई 1 2 3, 1 2 एंड ये ट्विन है 3। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में मैं रीड करूँगी। और तो फॉर द पीपल जिन्होंने ये वाला ब्लैक पंख चूज़ किया है, इन दोनों को साइड कर देते हैं, तो उनके लिए रीड करते हैं। एंड जो मुझे इस फेदर से समझ आया है, आपका करियर यूजुअल और बहुत नॉर्मल काइंड ऑफ करियर और ट्रेडिशनल करियर रह सकता है, पाइल नंबर 1। और मुझे ऐसा लगता है करियर पाथ को अचीव करना इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन जब आप करियर पाथ जब आपको मिल जाएगा, ये कोई ड्रीम जॉब है या कुछ भी, तब बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बाकी का मैं कार्ड से देख लेती हूँ क्या आता है। ठीक है, और फेदर को पता नहीं क्यों मैंने बहुत जल्दी जल्दी रीड कर लिया। फॉर द पीपल ऑफ पाइल नंबर 1, उनको उनका मनचाहा करियर जॉब पाथ मिलेगा कि नहीं। मनचाहा 5 ऑफ वैन है पहला कार्ड, दूसरा 5 ऑफ कॉइन मीन्स 5 ऑफ पेंटिकल। दो 5 के कार्ड हैं। 7 ऑफ सोर्ड, वाओ क्या भयंकर कार्ड आ रहे हैं पाइल नंबर 1। क्वीन ऑफ वैन, क्वीन ऑफ कप, जजमेंट। तो पाइल नंबर 1, एट लास्ट मुझे लगता है आपको आपका मनचाहा करियर मिल जाना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम और स्ट्रगल है और बहुत सारा कंपटीशन है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं वो कोई एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लोग हो सकते हैं। तो बहुत लंबा टाइम, ये सर्विस ओरिएंटेड है पक्का। ये क्वीन ऑफ कप मुझे बोल रही है सर्विस ओरिएंटेड है। ये मुझे नहीं लगता ये वो वाला पाइल है जो एंटरप्रेन्योर्स का है, जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ का है या जो बिजनेसमैन का है। नो, जजमेंट का कार्ड फिर से बोल रहा है किसी किसी के लिए हो सकता है ये वैसा हो, फैमिली बिजनेस टाइप ऑफ,
अगर बिजनेस है तो या मतलब हाँ, मतलब हेल्प लग रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और पाइल नंबर 1 फाइव ऑफ हैंड और फाइव ऑफ पेंटिकल बोल रहे हैं कि बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे हर्डल, बहुत सारे टाइम, बहुत सारे फेलियर्स के बाद, और जब आपको लगेगा कि बस मेरे लास्ट अटेम्प्ट्स हैं, इसके बाद मैं छोड़ दूंगी, इसके बाद आई एम नॉट गोना डू दैट, लेकिन अब फिर भी मुझे लगता है आधे से मन से एक आधा अटेम्प्ट ले लोगे तो देन you are going to achieve that. I'm sorry, but I actually uh, I'm sick from a little few days. I'm not well. So हाँ, मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो क्वीन ऑफ वैन और क्वीन ऑफ कप बोल रहे हैं ये सर्विस ओरिएंटेड, ये जॉब ओरिएंटेड पाइल है, लेकिन आपको मनचाही जॉब मिलने के चांसेस आर देयर, स्पेशली अगर इसमें 5 से 7 साल लग सकते हैं। काफ़ी लंबा टाइम है। 5 से 7 साल लग सकते हैं आपको जो भी चाहिए उसमें, उसको अचीव करने के लिए, बिकॉज मुझे फेलियर्स दिख रहे हैं, बैक टू बैक फेलियर्स, रोना, छोड़ने का मन करना, काफ़ी सारे फाइनेंसेस खर्च कर देना, कंपटीशन फील करना, और मुझे ऐसा लग रहा है विरोध भी आ रहा है, लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा, बातें झेलनी पड़ेंगी आपको। हो सकता है मतलब हाँ, लोग आपको बातें करेंगे और यू आर स्टिल स्टैंडिंग देयर, मुझे ऐसा लगता है स्टिल स्टैंडिंग देयर, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं दिख रहे हो, बट टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वीन ऑफ कप के हेयर्स देखो, ग्रे है, ग्रे हेयर्स का मतलब मालूम है क्या है? टाइम लग जाएगा। ग्रे हेयर्स ओल्ड पीपल के होते हैं, टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ अचीव कर लोगे जो भी पाइल नंबर 1 देख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल अचीव कर लोगे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी बाद में। बट मुझे लगता है पहले बहुत फाइनेंसेस खर्च कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो पहले बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपसे हो रही है, उसके बाद आप फाइनेंशियल गेन्स की तरफ जा रहे हो। और टू अवॉइड, आप अगर कंफ्यूज्ड हो तो आप 2 चीज़ें चूज़ नहीं कर सकते लाइफ में, आपको उसी एक चीज़ को चूज़ करना है और फिर उसी के ऊपर चलते रहना है। देयर विल बी लॉन्ग टाइम, यस देयर विल बी फेलियर्स, देयर विल बी रेजिस्टेंस भी लगेगी, लेकिन आप पहुंच जाओगे, तो आपको आपका मनचाहा करियर मिल जाएगा, लेकिन उसमें 5-7 साल का स्ट्रगल है भाई। इतना कर सकते हो तो देख लो। और मुझे सच में लगा है पाइल नंबर 1 वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम लड़ने वालों की पाइल है, क्योंकि वही सिर्फ इतना ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं उससे, मुझे लगता है जल्दी हो जाती है उससे। लेकिन तो हाँ, मैक्सिमम लोग यहाँ पे वो वाले होंगे पाइल नंबर 1 में। और इफ़ यू हैव एनी, एक और चीज़ आ रही है, इफ़ यू हैव एनी, आपका मन है, कोई यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिसको फॉरेन सेटलमेंट के लिए आए हैं, और फॉरेन सेटलमेंट में आपको मनचाही जॉब चाहिए, तो उसमें भी आपको सेम टाइम लग रहा है, 5-7 साल में आपको मनचाही जॉब मिलेगी। तब तक आपको, मुझे लगता है जो मिल रहा है वही करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। 8 ऑफ कॉइन, बहुत सारी मेहनत है करियर में यहाँ पे, मुझे सॉरी मैं बोलना नहीं चाह रही, बट गधा मजदूरी है करियर अचीव करने से पहले स्पेशली। बाद में तो मुझे लगता है थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा, लेकिन पहले बहुत स्ट्रगल है। ओके, और मुझे 3 पाइल बनानी है आज, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, पता नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो बॉडी में एनर्जी बहुत कम है, ऊपर से मैंने 3 पाइल्स बना लिया आज। तो यहीं पे मैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ। आई थिंक मैंने आपको आपका जवाब दे दिया है, और मिलती हूँ मैं किसी अगली रीडिंग में। हाइप कर देना, पहले हफ्ते देख रहे हो तो लाइक कर देना, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ सकते हो, अच्छी रीडिंग है क्लेम कर सकते हो। और आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय पाइल नंबर 1, नमस्ते। हाय नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट वाला आउल का पंख चूज़ किया है, उनकी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। और ये जो फैदर है, ये जो मुझे बता रहा है, आपका करियर पाथ आपको अचानक से समझ आएगा, अचानक से क्लिक करेगा कि मेरे को ये करना है, और फिर आप वहीं पे स्थिर हो जाओगे कि मुझे यही करना है। और जैसे जैसे मैंने बोला ये, और
ये जैसे मतलब आउल है तो ये बहुत विज़डम वाली, नॉलेज वाली, मिस्ट्री वाली और बहुत बारीकी का काम करने वाली, बहुत आर्ट वाले लोगों की फ़ाइल हो सकती है। आपका करियर पाथ इन इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। एज़ दिस व्हाइट फेदर हैज़ केम इनटू माय लाइफ़ वेरी सडनली एट नाइट ऐसा मेरी आँख खुल गई और मैं बाद में जब मेरे को नींद नहीं आती है, मैं थोड़े इंसोमेनिक हूँ, तो मैं मतलब हाँ, मेरे आँगन में मैं टहल रही थी। सो वहाँ पे आई हैव अ ट्री ऑब्वियसली इन द सेंटर ऑफ माय हाउस, तो वहाँ पे आउल आते हैं, मुझे पता है 2 आते हैं रात को और कई बार आवाज़ भी करते हैं। तो वो होके गए थे, मुझे पता था। तो नीचे मैंने देखा वो आउल का फ़ेदर पड़ा था, सडनली मेरी निगाह पड़ गई और मैंने ले लिया। सो इट इज़ लाइक सडन होगा जो भी होगा, बहुत सडन। आपके करियर में जो भी होगा, आप सडनली अपनी जॉब, अपना करियर चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको क्लिक करेगा कि मेरे को ये करना है और वही आपका करियर पाथ है। मनचाहा करियर, लेकिन मन में भी आपके वो अचानक आएगी। और अगर आप कोई ओकल्ट रिलेटेड प्रैक्टिस करते हो तो सडन आपको इनसाइट आएगी, सडन जो भी होगा बहुत अचानक होगा। और मैं बाकी कार्ड से देखना चाहूँगी क्या आ रहा है। I'll get you some insight from tarot. फाइल नंबर 2 के लिए बता दीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए बता दीजिए उनको उनका मनचाहा करियर मिलेगा कि नहीं। ओके, कार्ड गिरा है वैसे, ठीक है। ज़्यादा गिर गया। ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम में हेरोफेंट है, बॉटम में हेरोफेंट है। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, दूसरा हैंगमैन, 4 ऑफ वैंड, तीसरा, चौथा है क्वीन ऑफ सोर्ड, सेल्फ मेड, मैंने बोला। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपका मनचाहा करियर आपको डेफिनेटली 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 मिलेगा, लेकिन आपके मनचाहा करियर ढूंढने से पहले आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करोगे। ट्राइड एंड कुछ में पास कुछ में फेल, लेकिन आप काफ़ी सारी चीज़ें या जॉब्स या स्किल्स ट्राई कर सकते हो। हैंगमैन बोल रहा है। और जैसे हैंगमैन ये उल्टा लटका, मैं बोल रही हूँ ना, अचानक से क्लिक करेगा आपको, अचानक से क्लिक करेगा कि मुझे ऐसा लगता है आप भेड़ चाल में चलोगे पहले, सच में भेड़ चाल में चलोगे। और ऐसा लगता है कि किसी के पीछे लग के आप कोई रॉन्ग चीज़ पिक कर सकते हो, कोई ऐसी जॉब पिक कर सकते हो जिसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। और 3 ऑफ कप आ रहा है, मुझे दोस्तों के पीछे लग के लग रहा है। आपके जो दोस्त कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उसमें सेटिस्फेक्शन आएगी। और अचानक से पता नहीं किसी ना किसी वे फॉर्म में आपको वो गाइडेंस आएगी और आपको क्लिक करेगा कि यही मेरा लाइफ पाथ है, यही मेरा मनचाहा करियर है। ये जो 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 आप पहले करोगे, आप चेंज करोगे करियर को, आप चेंज करोगे करियर को, बिकॉज जो पहले कर रहे होगे आप, या तो आप किसी के पीछे लग के कर रहे होगे, या फिर आपके घर के हालात ऐसे हो गए इसलिए आप कर रहे होगे जॉब वगैरह। या फिर आप मतलब, हाँ, मुझे यहाँ पे कोई रिलेशन या दोस्त, मेरा मतलब ठीक है, मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। मेरा मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, वो ऐसा चाहता है या वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं कर रही, ऐसा 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 कुछ है। और उसके बाद हैंगमैन बोल रहा है सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगी वहाँ पे, और अचानक से आपको क्लिक करेगा नहीं ये मेरा लाइफ पाथ है ही नहीं, मुझे कुछ और करना है। और वो कुछ और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। मैंने बोला आर्टिस्टिक है, बिजनेस है, सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो आप या आर्टिस्ट हो, बहुत बारीकी वाला काम है जो आप करना चाहते हो। और जब आप जब आपको क्लिक करेगा कि आपको यही करना है, मुझे ऐसा लगता है कि तब आपको उसके बाद आपको स्क्रैच से शुरू करना है। यू विल मीट योर गोल डेफिनेटली। स्क्रैच से शुरू करना है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड मैंने बोला ना, ये 0 से शुरू करती है 100 तक जाती है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। 4 ऑफ हैंड, और मुझे ऐसा कहने में अजीब लग रहा है बट ये रीडिंग में आ रहा है कि मैरिज कैन ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल।
अब मैरिज के बाद पता नहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपका मनी, आपका आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। मैरिज इज रिलेटेड टू योर करियर। ओके, पाइल नंबर 2, गेट मैरिड इफ यू आर नॉट। अजीब चीजें आती है कई बार, क्या करूं। और बाकी आपका पार्टनर आपको हेल्प करेगा आपका करियर गोल को अचीव करने में, लेकिन आप सेल्फ मेड हो, आप सेल्फ मेड ही रहोगे। आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जीरो से, और उसके बाद आपने जो अचीव करना है वही करना है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपका लाइफ पार्टनर और आपका बिजनेस पार्टनर सेम रहेगा। आप उसके साथ पार्टनर में बिजनेस कर रहे हो, या फिर ये एक पार्टनरशिप में कोई काम है वो वहाँ से शुरू कर रहे हो। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बोल रही है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बाद में जाके आप स्प्लिट भी कर सकते हो अगर ये बिजनेस पार्टनर है। अगर ये लाइफ पार्टनर है फिर आप दोनों इकट्ठे काम कर रहे हो। और एस ऑफ पेंटिकल, देयर इज सो मच मनी, सो मच स्टेबिलिटी, जो भी आप चूज करोगे उसमें। और हेरोफेंट बोल रहे हैं वही आपका लाइफ पाथ है, वही आप मेंट टू बी हो करने के, और वहीं से आप मनी जनरेट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे इंसान हो जो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दोगे। मे बी मुझे पाइल नंबर 2 में कुछ बिजनेस ओरिएंटेड लोगों की वाइब्रेशन आ रही है, कुछ आर्टिस्टिक लोगों की वाइब्रेशंस भी आ रही है। आई थिंक व्हेन वी मेक समथिंग इन द आर्ट फॉर्म, मान लीजिए कोई सीरियल शूट हो रहा है, या कोई रियलिटी शो शूट हो रहा है, या मूवी शूट हो रही है, तो वी गिव लाइक एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल ना। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट, कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने अंडर एम्प्लॉयज़ रखेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे। हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ कर लो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दोगे। और इफ़ दिस इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट, ये आपकी सर्विस है जो बहुत सारे लोग लेंगे। और हेरोफेंट बोल रहा है ये पता नहीं, ये एक पास्ट लाइफ का छूटा हुआ कोई काम है आपसे, और आप इस जन्म में कंटिन्यू कर रहे हो। और या तो आपको पहले तो यही नहीं पता रहेगा कि आपका मनचाहा काम है क्या, लेकिन जब पता चल जाएगा, मुझे लगता है विद इन 10 महीने से लेके 4 साल के बीच में आप अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो। बिकॉज आप बहुत ज़िद्दी हो, आप फोकस्ड हो, आप हार्ड वर्किंग हो। तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है आप में। तो मैं बोलूँगी आप बड़े आराम से अचीव कर लोगे जो भी आपका लाइफ पाथ या आपका मन चाहा वर्क है। ठीक है। और पाइल नंबर 2, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ। देयर इज़ नथिंग मच टू, मैं कि इसको इलास्टिक की तरह मैं इसको खींचती रहूँ, ऐसा नहीं है। बस ये 7-8 मिनट में ख़त्म होने वाली रीडिंग है, और इतने में ही हो रही है तो अच्छी बात है ना। और लाइक कर देना, पहले हफ्ते देख रहे हो हाइप कर देना, और नीचे कमेंट छोड़ सकते हो, क्लेम कर सकते हो अच्छी रीडिंग आई है। और आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय, नमस्ते पाइल नंबर 2, एंड हाय नमस्ते पाइल नंबर 3। फिर फॉर द पीपल जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 ये ट्विन फेदर्स चूज़ किए हैं, बहुत टाइनी, बहुत टाइनी, बहुत टाइनी एंड ट्विन फेदर चूज़ किया है। मुझे पाइल नंबर 3 ऐसा लगता है कि आप 2 काम साथ में कर सकते हो सकता है आप एक जॉब और बिजनेस साथ कर लो, आप एक जॉब और साइड हसल में अपना कुछ कर लो, आप में भी 2 बिजनेसेस कर लो। आप यहाँ पे 2 की एनर्जी है। हो सकता है आपके मन चाहे काम भी 2 ही हो, तो हो सकता है आप दोनों ही कर लो। यहाँ पे 2 की एनर्जी है। बाकी का मुझे कार्ड्स एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, पता नहीं कौन सा डेक आना चाहता है, यही आना चाहता है, ठीक है। और पाइल नंबर 2, माफ़ी चाहती हूँ, पाइल नंबर 2 और 3 वाले में भी आपके लिए पाइल नंबर 2 में कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, जाके देख लीजिएगा। पाइल नंबर 3 ऐसा लग रहा है आपका काम भी, टू बी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 2 की तरह थोड़ी बारीकी वाला और आर्टिस्टिक और बहुत मेहनत और फोकस्ड और बारीकी वाला काम है। और बाकी का मुझे कार्ड बता देंगे। पाइल नंबर 3 को उनको उनका मनचाहा काम मिलेगा करियर में, या फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे आपके लिए दोनों आ रहे हैं पाइल नंबर 3, पता नहीं बिना कार्ड्स के दोनों आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पहले पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई जॉब वगैरह करनी पड़ेगी, बाद में आप अपना साइड हसल में जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो शुरू कर सकते हो। बाकी मैं नहीं जानती, कार्ड्स बताएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड, बोला मैंने 2 है।
एस ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड, ओके, हाई प्रीस्टेस, ये बहुत उधर जाके गिर गई थी। फाइव ऑफ सोर्ड, लवर्स, पता नहीं आपके लिए कार्ड बंद ही नहीं हो रहा ना, एक और अभी आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, पहले नंबर 2 में क्वीन ऑफ सोर्ड थी, और ये फिर मेरा क्या कहूँ, बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड मेरा बेस्ट, मतलब मेरा फेवरेट पेयर है, और उसमें भी ये वाला किंग ऑफ सोर्ड सबसे बेस्ट लगता है मुझे, ये लाइट एंड शेयर वाला किंग ऑफ सोर्ड। इसकी इमेज बहुत, इट्स सो इंस्पायरिंग। पाइल नंबर 3 मैंने बोला ना आपके लिए ऐसा करियर पाथ और ऐसा करियर, दो ऑप्शंस हैं बेसिकली, और दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे भी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप वो करोगे जो कुछ आपसे करवाया जाएगा। आप पहले वैसा कोई जॉब कर सकते हो, जॉब ही लग रहा है, जॉब या काम करोगे जो जिसमें आप खुश तो नहीं रहोगे लेकिन आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, तो आप वो कर लोगे पहले, पाइल नंबर 3। और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम तक वही करते रहोगे लेकिन उस जॉब उस करियर में आप खुश नहीं रह पाओगे। और उस जॉब और करियर में जब आप खुश नहीं रह पाओगे ना, तब पता नहीं आप सीखते रहोगे या आप अपना आर्ट प्रैक्टिस करते रहोगे। आप अपना साइड हसल, मतलब जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, आप साइड पे ना वो सीखते रहोगे और ज़्यादा स्किल्स अपने में इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, स्किल्स भरते रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ज़्यादा रिसर्च करते रहोगे, जो मतलब आपका मनचाहा काम है, कार्य है, उसमें आप रिसर्च करते जाओगे, सीखते जाओगे, स्किलफुल होते जाओगे। और सैनोसोन मुझे बोल रहा है कि हाई प्रीस्टेस बोल रही हैं, पहले आप अपना मन शट कर दोगे और जैसे ज़िंदगी चल रही है चलाने की कोशिश करोगे। लेकिन मालूम है क्या होगा, 5 ऑफ सोर्ड और 7 ऑफ सोर्ड क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे, आप रेजिस्ट, मतलब आप मन है ना जो आपको, वो आपको टिकने नहीं देगा। वो बोलेगा कि नहीं, मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूँ। और लवर्स और किंग ऑफ सोर्ड बोल रहे हैं, कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा आप साइड पे वो चीज़ करना शुरू कर दोगे। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप इमीडिएटली अपनी जॉब छोड़ के सब चीज़ें ख़त्म करके समेट के दूसरी तरफ चल रहे हो, वो भी इट बिजनेस आइडिया या फिर वो आपकी क्रिएटिविटी है या आप सोशल मीडिया पे कुछ शुरू कर रहे हो, कुछ भी आप छोड़ के नहीं शुरू कर रहे हो, आप साथ में शुरू कर रहे हो। और जैसे मैंने बोला वो ट्विन फेदर है, आप दो चीज़ें साथ में कर रहे हो। और ये 2 ऑफ वैंड भी सेम एनर्जी आज मुझे दे रहा है कि आप दो चीज़ें साथ में कर रहे हो। आप अगर जॉब कर रहे हो उसके साथ आपका कोई आर्ट है, कोई साइड हसल है, कोई बिजनेस है, साथ में कर रहे हो, साथ में कर रहे हो। और इसके लिए आपको मुझे लगता है दिन रात एक करना पड़ेगा। हो सकता है आप दिन में कोई और चीज़ कर रहे हो, रात में आप अपना फेवरेट काम कर रहे हो, और आपके पास टाइम भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, बट यू आर डूइंग इट एंड यू आर कंटिन्यूइंग इट। तो आपको आपका मन चाहा करियर परस्यू करने के लिए आपको उसको साइड हसल बनाना पड़ेगा पहले। और साइड हसल के बाद क्या ये मेन काम बन सकता है इनका? द मून, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए मेन नहीं मुझे लग रहा है, ये आप इसको एक साइड हसल की तरह ही रखेंगे, लेकिन आप करते रहेंगे ऑल द लाइफ टाइम, आप करते रहेंगे। बिकॉज आपको लगेगा कि ये जो आपका मन चाहा काम है ये आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो आप जो दूसरा काम कर रहे हैं आप वो भी करते रहेंगे, जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, मुझे जॉब लग रहा है दूसरा काम, लेकिन वो आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को बड़े अच्छे से पूरा कर रहा है, जो भी आपका जॉब वगैरह है। और ये जो साइड हसल है ये आपको आपके मन को खुश रखता है, आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप इसको अपना मेन काम तो नहीं बनाओगे। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आप जो करना चाहते हो आपकी फैमिली वाले या आपके आसपास के एनवायरनमेंट वाले उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपके मनचाहा जो भी करियर है, तो आप उनसे भी छुपा के करने वाले हो, ऐसा थोड़ा फीलिंग आ रही है। तो उनके सामने शायद आप वो जॉब कर रहे हो और अपने मन की शांति के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो। तो आप दो चीज़ें कर रहे हो, एक दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करने के लिए, दूसरा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए।
और आप उसको मेन काम नहीं बना पा रहे हो, मे बी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, या फिर या फिर या फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हो, कुछ ऐसा, और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपनी दूसरी चीज़ भी नहीं छोड़ सकते। सो यू आर डूइंग इट एनी वे, एक्चुअली यू आर डूइंग इट। मुझे थोड़े परेशान होते, थोड़े एक्स्ट्रा काम करते तो दिख रहे हो, लेकिन या तो आपके कैप्रिकॉर्न में बहुत सारे प्लैनेट हैं, या आप ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट ही हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है। आपका कैप्रिकॉर्न बहुत हैवी हो सकता है, 10th हाउस बहुत हैवी हो सकता है, और ये D1 और D9 कहीं भी हो सकता है। तो या फिर आप कैप्रिकॉर्न मून हो, या फिर कैप्रिकॉर्न सन हो, या फिर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो, क्योंकि या फिर आप वर्गो हो। इन सब में वर्गो और कैप्रिकॉर्न जितना काम कर पाते हैं, मैंने दूसरे लोग अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये जितना काम कर पाते हैं, मैंने दूसरे लोग इतना करते नहीं देखे हैं, टू बी ऑनेस्ट, as I have read so much, of chart, so many of charts, लेकिन कैप्रिकॉन और वर्गो से ज़्यादा काम करते लोग मैंने नहीं देखे हैं सच में। सो यू कैन बी अ कैप्रिकॉन और अ वर्गो, और या फिर कैप्रिकॉन वर्गो 6 हाउस 10th हाउस प्लेसमेंट्स बहुत हैवी रही होंगी, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, D1 D9 D10 कहीं भी हो सकती है। तो आप दोनों परस्यू कर रहे हो एनी हाउ। और पाइल नंबर 3, यहीं पे आपकी रीडिंग को ख़त्म करते करते हैं। और आई वॉन्ट टू से प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग एंड ऑल्सो लाइक दिस रीडिंग, हाइप कर देना पहले हफ्ते देख रहे हो तो। एंड मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते, सी यू।